हवाले कर दो, पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो हमारे हवाले कर दो, हम भी उसको फिर वैसी मौत देंगे ना। फिर लोगों से इसकी लड़ाई वड़ाई होती थी तो कहता था जैसे मेरी माँ ने, जैसे मैंने अपनी माँ को मारा वैसे तुम लोगों को भी मार दूंगा। हो रहा है आए दिन हिंदू क्यों मर रहा है, क्यों मर रहा है आए दिन? तरुण का केस खत्म नहीं हुआ, ये चौथा केस है हमारा। यही कहते अब तरुण का जब तक चला चला अब कुछ भी नहीं हो रहा उसका, तो अब वो जेल में बैठे में खा रहे हैं, संडिया रहे हैं, बस वो तो अब क्या हो रहा है उनका। योगी मॉडल चाहिए, उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। यही लोग हिंदुओं पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं? हमें अपने लिए हर चीज के लिए सेफ्टी चाहिए, यहाँ से इनका निकाल होना चाहिए। तो योगी ही आना चाहिए। हमारे बेटे मर रहे हैं, हमारे मतलब बेटे कहीं जॉब करने नहीं जा सकते, ये सुरक्षित नहीं है, बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में हमेशा भाईचारे की बात की जाती है। कहा जाता है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आए दिन एक विशेष कम्युनिटी के द्वारा खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। चाहे होली के दिन उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड हो या फिर हाल ही में सीआर पार्क में पिता पुत्र की हत्या का मामला हो। वहीं बीते दिनों दिल्ली के ही आरके आश्रम के पास एक रिटायर्ड आरबीआई के कर्मचारी 64 वर्षीय माधव राम जी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। घर में ही गला रेत दिया जाता है, साथ में सोने की ज्वेलरी की भी लूट कर ली जाती है। हमारे साथ उनके परिवार मौजूद है। पीड़ित परिवार से चलकर हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या है पूरी घटना के बारे में जो सबसे पहले पता चला उनकी छोटी पुत्री को। उनसे ही पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, क्या घटना हुई, कैसे आपको पता चला? मैं नीचे सो रही थी तो एक अंकल हमारे घर में आते जाते, मतलब बिजली का काम वगैरह करते हैं वो, तो ऊपर पापा के पास भी बैठते उठते थे। तो बस वो ऊपर गए होंगे, उन्होंने जैसे ही देखा तो वो नीचे मेरे पास आए भागते हुए कि काकी देख क्या हो गया, पापा पूरे खून में हो रहे। मुझे लगा शायद नाक से खून आ गया होगा या मुंह से। तो मैं गई तो मैं पास तो गई नहीं, बस दूर से ही देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं नीचे भाग के आई, मैंने कहा चाची, मेरे को लगा शायद बेहोश हो गए होंगे। फिर मैं अपनी चाची को बुलाया, चाची देखना क्या हो गया पापा को जाके। फिर चाची भी गई, फिर सबको ही बुलाया। बस मुझे इतना पता है, बस मेरे को कुछ नहीं। आपने बोला जो बिजली इलेक्ट्रिशियन है उन्होंने आपको इस घटना के बारे में बताया, तो वो आते रहते थे यहाँ या फिर फ्रेंड वगैरह थे आप लोगों का? नहीं, वो काम ही यही करते हैं बिजली वगैरह का, तो वो यहाँ आ जाते थे। जैसे पापा रिटायर्ड थे तो बैठने बात करने, ऐसे ही बोलने हाल चाल पूछने आ जाते थे। तो ऐसे ही वो मिलने आए होंगे शायद। उन्होंने देखा मुंह पे चद्दर थी उनके, तो उन्होंने पहले तो हिलाया कि सो रहे थे, फिर हटा के देखा तो वो फिर नीचे आके उन्होंने मुझे बताया। तो उनकी पहले किसी से लड़ाई वगैरह थी क्या? नहीं, किसी से नहीं। आप किसी से भी पूछ लो, आप लड़ाई झगड़े में तो वो कुछ थे ही नहीं, बल्कि और लोगों को दान देने में ही लगे रहते थे। लो अब ये ले लो, अब वो ले। लड़ाई झगड़े में तो नहीं थे बिल्कुल। किनके द्वारा ये हत्या की गई है? ये एक जाजू है, मुसलमान है ये गली से आया है और बस इसको भागते हुए भी देखा है कुछ लोगों ने, ऊपर भी सीसीटीवी में भी आ गया है। वो जाजू नाम है, उसी का एक काम है बस ये। उसकी बीवी भी मिली हुई है, उसकी बीवी भी वहाँ जाके उसके खून के कपड़े धो रही है। अच्छा, हाँ, ये भी एविडेंस आप लोगों के पास है? हाँ जी, उसकी बीवी भी पूरी मिली हुई है। हाँ जी। तो जो आरोपित है वो आपके घर में आते जाते रहते थे? हाँ, वो भी कभी कभी आता जाता देखा है मैंने उसको भी। पैसे मांग लिए पैसे कभी कुछ मांगते हैं, ये ऐसे। भिखारी तो होते ही हैं ये भिखमंगे तो होते ही हैं ये। आज इतने दे दो, आज इतने दे दो। तो आपके पापा उन्हें पैसे देते रहते थे? जैसे कभी चाय कभी कभार दे देते हैं कि चलो मांग रही है तो कोई बात नहीं ले जा। वो धर्मात्मा थे, किसी को मना नहीं करते थे वो किसी को भी। और आखिरी बार भी मांगने आया है पैसे, मैं तो थी नहीं। वही मांगने आया था? जो मर्डर किया वही मांगने आया था? मांगने आया था, लड़के को पता है। क्या घटना हुई थी आप बताइए। सर मेरा नाम सिद्धांत है। वह घटना ये हुई थी कि वो जब मैं ऊपर गया था पापा से मिलने तो वहाँ मौजूद था, ये बैठे हुए थे सारे। तो पापा ने मुझको कहा कि सिद्धांत एटीएम से पैसे निकाल ला। मैंने पापा 27,000 रुपये निकाल लाता हूँ। मैं एटीएम से पैसे निकालने गया हूँ, वो तब भी वहाँ मौजूद था। मैंने पापा के सामने उसको पैसे दिए, मैंने लो पापा मैं निकाल लाया। कह रहे ठीक है। फिर मैं नीचे चला गया था। उसके बाद मैं नीचे गया हूँ अपने भाई के साथ 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। मैं गन्ने का जूस पीने गया था, तो मैं गन्ने का जूस पीते पीते आया तो वो आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे था। तो उसने मुझे देखा तो वो वहाँ से मुड़ गया था।
फिर मैं गया तो मैं अपनी टी शर्ट बदलने आया यहाँ पे, मैं अपने भाई के साथ जा रहा था, मैं टी शर्ट बदलने आया तो वो जीने पे चढ़ ही रहा था, तो उसने मेरे को देखा कि उसने बोला कि सिद्धांत भाई पेटीएम कर रहा हूँ मैं 3000 रुपये, तो कैश दे दो। मैंने भाई मैं तो पापा को दे दी सारे पैसे निकाल के। कह रहे अच्छा ठीक है। फिर मैं ऊपर टी शर्ट बदलने गया, मैंने पापा जी मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कह रहा अच्छा कहाँ जा रहा है? कह रहा अज्जू के साथ। कह रहा अच्छा ठीक है। जो वही है जो आरोपी है? नहीं वो भाई है मेरा, वो भाई है। उसके बाद मैंने टी शर्ट बदल के दूसरी टेबल पे से टी शर्ट उठाई है तो कोई चढ़ रहा था। पापा कह रहे कोई चढ़ रहा है, हमारा लोहे का जीना है ना तो उस पर कोई भी चढ़ता तो आवाज़ आती है। हाँ तो कह रहे कोई चढ़ रहा है। मैंने हाँ पापा। मैंने टी शर्ट उतार के रखी है तो जाजू चढ़ के यूँ देख के एक ही तमन्ने मेरे को देखा, वो नीचे भाग गया। कह रहा कौन था? मैंने पापा जाजू था। कह रहे अच्छा चलो। मैंने पापा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कह रहे ठीक है। मतलब वो उसी टाइम वो घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन आपने देख लिया इसलिए वो चला गया, वो मेरे को देख के चला गया। उससे पहले भी चढ़ा था तब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, वो 5 मिनट पहले की बात है। वो ताड़ में ही था क्योंकि उसने मेरे पापा के जेवरों पे उसकी पूरी नज़र थी। वो अंगूठियाँ भी ले गया, पापा की चैन तोड़ के भी ले गया, और जो जेब में कैश थे मेरे पापा, कैश जो भी था वो भी आधे लेके चला गया क्योंकि पापा मेरे यहाँ पे भी पैसे रखते थे और यहाँ वाली इसमें भी पैसे रखते थे, तो आधे वो पैसे ले गया था। आधे पैसे लेके आधे छोड़ दिए? हाँ जी, कुछ पैसे थे। वो आगे की जेब में कितनी ज्वेलरी होगी उनके पास? पापा पे एक चैन थी और दो तीन अंगूठियाँ थी। चैन कितनी बड़ी होगी? 5 तोले की। 5 तोले की चैन थी और अंगूठियाँ भी होगी 2-3 तोले की? हाँ जी। और कैश कितने होंगे उनके पास? पापा को 27,000 मैंने निकाल के दिए थे एटीएम पे से, और उससे भी पहले पापा पे पैसे थे। तो आप उनके सामने ही पैसे निकाल कर दे देते हैं? हाँ जी, तो जो आप मैं एटीएम से निकाल के लाया था पैसे। अभी जैसे बताया जा रहा है कि आपके घर में वो लोग आते जाते थे, आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं पहले ये बताइए? मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, मेरा जन्म पिताजी भी? हाँ जी। हमारे सर्विस हम शुरू से यहाँ पे, इनको 70-80 साल हो गए यहाँ पे। शुरू से ही फैमिली यहीं पे रहती आई? मैं आपके एक और बात बताना चाहूँगा, उसने 2-2.5 साल पहले अपनी मम्मी का भी मर्डर ऐसे ही किया था। हाँ जी, और पैसों के पीछे ही, और उसकी वाइफ भी उसमें शामिल थी, और मर्डर भी इसलिए किया था पैसों के चक्कर में। उसने अपनी खुद की माँ की मर्डर? खुद की माँ को। उसमें बेल पे बाहर था वो? बेल पे बाहर नहीं था, उसको सब ले गए थे, पूरे परिवार को ले गए थे उठा के, पर वो बच गया था, उसको कोई सजा नहीं हुई थी। और जब भी मोहल्ले में या जैसे कि पीछे वाले लोगों से इसकी लड़ाई वड़ाई होती थी तो कहता था जैसे मैंने अपनी माँ को मारा वैसे तुम लोगों को भी मार दूंगा। हमें मोहल्ले में जब झगड़ा होता था पीछे की साइड पे जो मोमडन कम्युनिटी रहती है उनमें हमने सब सुना है, और ये बेल वेल पे कहीं बाहर नहीं आया था, इस पर सजा ही नहीं हुआ था, मतलब कंप्लेंट ही नहीं हुई? कंप्लेंट हुई भी थी तो ये छूट गया था। तो आप लोग को जब पता था कि अपराधी प्रवृत्ति का है ये, इस तरह घटना का अंजाम दे रहे थे, ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए। रह रहा था ये बहुत टाइम से, मेरे पापा को भी बहुत जानता था। ये कह दिया था ना कि इसने मर्डर नहीं करा है, उन्होंने उसको बचा दिया, उसका साथ दिया था। तो मेरा हस्बैंड ऐसे थे बिल्कुल सीधे, वो किसी के उनको वो ही नहीं था कि भाई नहीं करा होगा इसने, तो वो अपने सीधे साधारण सबसे बोलते चालते थे। साबित कर दिया था उसको कि इसने नहीं करा अपनी माँ का मर्डर, नहीं करा, ये बस हो गया जो हो गया, उसको पूरा बचा दिया, तो सबको बस यही लगा कि चलो उसने नहीं करा होगा मर्डर। तो आपके घर में आके वो खाना पीना भी खा के जाता था? नहीं, खाना पीना तो कभी नहीं। बातें करता बच्चा से बातचीत करता था, वो ताड़ता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्या पैसे, बस उसको यही काम करना था। उस दिन उन्होंने मेरे से चैन पहनी है, मेरे हस्बैंड ने, बस उसने वो चैन देख लिया और वो पैसे देख लिए हैं, बस जैसे ने अपनी माँ का करा था ना पैसों के कारण, वो इनके साथ करके चला गया। मतलब माँ से भी पैसे मांगे थे तो मार दिया? उसका गुल्लक मार के उसको, और उसके गुल्लक में से तोड़ के, दुकान थी उसकी माँ की अंदर, अपने घर के अंदर ही उसको मार के और सो गया जाके ऊपर कमरे में। तो आप लोगों से कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हिंदू मुसलमान को? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, यहाँ पे किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा कभी। जैसे कि 5-6 दिन पहले की भी बात है, ये आता था, बैठता था, बात करते थे, और भी होते थे, चले जाते थे अपना नॉर्मली। पर सर उस दिन परसों क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर बिल्कुल भी दिमाग में था ही नहीं सर। लेकिन रैकी तो पहले से ही कर रेकी वो कर रहा था, वो 2-3 चक्कर मार चुका था मेरे घर के, क्योंकि मम्मी भी जब जा रही थी तो मम्मी भी बोल के गई थी कि पापा से कि मैं सीमापुरी जा रही हूँ छूचक में। तो उस टाइम भी नॉर्मली घर पे रहती थी, उस दिन फिर कहाँ जाना हो गया था आपका घटना वाले दिन? मेरी चाची की बेटी थी ना, वो अपने बेटी के घर वो छूचक लेके जा रही थी, तो मैं और मेरी दीदी हम छूचक में गए थे, बस वहाँ जाके हम खड़े हुए हैं बस,
खड़े होते ही ना मेरी इन वाली दीदी का फोन आ गया कि तुम बस वापसी आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे बताओ तो सही, मुझे क्या हो गया। कह रहे कुछ नहीं हुआ, उनकी ना मांगे की तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा नहीं, तबीयत खराब हो ही नहीं सकती उनकी, मैं तो उनको अच्छा भला छोड़ के आई हूँ। और उन्होंने मुझे खुद पैसे दिए हैं हाथ से निकाल के कि ले उषा तू ले जा पैसे, ऐसे तू जा रहे है टाइम से घर आ जाइयो अपने। बस ये क्या मांग करना चाहेंगे? फांसी, फांसी ये हमारे हवाले करवा हमारे दो। हवाले कर दो बस, फिर हम उसे बताएंगे। करना है? हमारे हवाले कर दो, पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो हमारे हवाले कर दो, हम भी उसको फिर वैसी मौत देंगे ना। फिर अभी गिरफ्तारी हुई है आरोपी की? गिरफ्तारी तो हो गई, पुलिस कुछ नहीं करेगी, फिर हमारे हवाले कर दो, हम भी उसको ऐसे गोद गोद के करेंगे। फिर कैसा दर्द होता है हम भी उसे बताएंगे फिर कि कैसे दर्द होता है, वो कैसे तड़प के गए हैं वो। अभी तो यहाँ पे काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा कर्मी। तो अभी अगर हम बात करें तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता से, कि मेरे आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मौत के बदले मुझे मौत चाहिए, बस उनकी फांसी चाहिए मुझे उनको। उनको फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए और उनके घर भी टूटने चाहिए, और जो भी उनके परिवार वाले हैं वो यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिए, मेरी यही मांग है। और उसका घर टूटना ही चाहिए पूरा, कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं तोड़वाने में, जड़ से मकान तोड़वाना उसका पूरा। यहाँ योगी मॉडल चलना चाहिए, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और उसको प्रवृत्ति के सभी उनके घर में लोग रहते हैं ऐसे ही? हाँ जी। वो यहाँ पे कितने संख्या में हिंदू और मुसलमान रहते हैं? सर यहाँ मेरे हिसाब से हिंदुओं के घर 10 से 12 हैं, और वहाँ पीछे तो 300-400 प्लस मकान है, वहाँ पीछे जाके भी देख सकते हो। और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं आप? नहीं, कोई क्रिएट नहीं करते, पर वही है ना, किसका कब दिमाग कुछ पलट जाए सर कुछ नहीं पता। बिल्कुल। मीठे बने रहते हैं, इनके मन में क्या है ये नहीं पता किसी को, मुंह पे मीठे बने रहते हैं ये। आप आमतौर पे विश्वास करते हैं कि पड़ोसी है जी? मैं ये मांग करती हूँ, मेरा कोई कमाने वाला था, वो मेरा कमाने वाला चला गया, और मेरे बच्चों को मेरा गुजारा होता था पेंशन से। पेंशन मिल रही थी उनकी रिटायरमेंट की, तो अपना गुजारा करते थे बच्चों का। अब वो भी नहीं रहे तो अब इनका गुजारा कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये उनकी पत्नी है जो पीड़ित है, जिनकी डेथ हुई है, और ये उनकी बेटी और ये बेटा है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब आस पड़ोस में रहते हैं, कोई भी इंसान रहता है तो आप मिलजुल के रहते हैं, कहते हैं कि भाईचारे के साथ रहते हैं। कब कौन आपके साथ दगा कर जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अपने पड़ोसियों पे भी नज़र रखनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके। और अगर छोटी मोटी घटनाएं या वारदात को अंजाम दिया जाता है तो वह हार्ड टाइम होता है जब आपको संभलने की जरूरत है। यहाँ पे इनके कुछ रिश्तेदार भी आए हैं, इनसे भी चलकर हम बात करते हैं। जैसे उसने हमारे साथ करा ना, हमारे उसको हमारे हवाले छोड़ दो। हम भी ऐसे करना चाहते हैं जैसे उसने हमारे साथ करा ना, हम भी उसके साथ ऐसे करेंगे। कानून पे भरोसा पुलिस कोई नहीं करेगी, वो छोड़ देगी, मामला ठप कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये तो अभी कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, बाद में कुछ नहीं करेंगे। तो अब कानून पे भरोसा नहीं है? नहीं, वो बस खाली अभी ऐसे ही मामला दफल कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, वो दबा देंगे मामले को। खून के बदला खून मांग रही है? खून के बदले खून मांग रहे हम। जी बिल्कुल। क्या कह रही थी आंटी जी, बताइए तरुण के बारे में आप कुछ कह रही थी? यही कहते अब तरुण का जब तक चला अब कुछ भी नहीं हो रहा उसका, तो अब वो जेल में बैठे में खा रहे हैं, संडिया रहे हैं, बस वो तो अब क्या हो रहा उनका। योगी मॉडल चाहिए बस, हम योगी मॉडल चाहिए, उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए बस। योगी आना चाहिए बस, अब तो योगी ही आना चाहिए दिल्ली में, बस अब योगी आना चाहिए। शान है फिर भी अपनी बात तो रख सकते हैं, बोलिए। हमें बस योगी राज चाहिए, यहाँ पे हमें सेफ्टी चाहिए। हम दिल्ली में हम कोई सुरक्षित ही नहीं है हिंदू। तो सरकार तो कहती है यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। सरकार के आने के बाद ये कि हाल क्यों हो रहा है? आए दिन हिंदू क्यों मर रहा है? क्यों मर रहा है आए दिन हिंदू? तरुण का केस खत्म नहीं हुआ, ये चौथा केस है हमारा। 2 दिन पहले बाप बेटों को घर में मारा गया, क्यों मारा गया? कोई तो रीजन होगा। हमारे घर में ही बैठ के हमारे ही आदमी को मार के चले गए। क्या लगता है इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया जाता है, खास करके एक कम्युनिटी? बेटी अभी सुरक्षित नहीं है मुसलमानों से। तो 5 साल की बेटी के साथ रेप किया गया, क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमें अपने लिए हर चीज के लिए सेफ्टी चाहिए, यहाँ से इनका निकाल होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए मतलब
इधर नहीं रहना चाहिए कहना चाह रही हैं आप? मुसलमान रहने चाहिए, मगर इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही है? यही लोग हिंदुओं पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं? हमेशा हिंदू ही शिकार होते हैं। हिंदू ही शिकार हो रहे हैं। हमारे बेटे मर रहे हैं, हमारे मतलब बेटे कहीं जॉब करने नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। बीच रास्ते में सड़क पे घेर लिया गया। वो 26 साल के बच्चे ने क्या किया था? उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या किया था? उनके केस में भी कुछ नहीं हुआ, आज हमारे साथ हो गया। ये सुरक्षित नहीं है, बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हम बहन बेटियां सब जॉब करने वाली है, कहीं जाते आते हैं, किसी का टाइम क्या है तो हम कैसे घर पहुंचेंगे? हमारे पेरेंट्स तो इसी इंतजार में रहेंगे ना कि हमारा बच्चा घर आएगा। आप लोग खुद सेफ नहीं हो, आप इतनी इंक्वायरी कर रहे हो, आपके साथ क्या घटना हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हमने परिजनों से बात की है, जो पीड़ित है उनके फैमिली से बात की है, और जो खास बात निकल के आती है, बहुत सारे मामला ऐसे आते रहते हैं। कुछ समय तक मीडिया में मामला भी हाईलाइट होता है, फिर दूसरी घटना घट जाती है, उस घटना पे नजर जाती है, पुराने घटना के बारे में लोग भूल जाते हैं, जिससे परेशान होकर परिजनों का कहना है कि खून के बदला खून चाहिए। हाल ही में 2 महीने भी नहीं हुई घटना के 1.5 महीने पहले होली के दिन घटना हुई, तरुण हत्याकांड। देश भर में लोगों के अंदर आक्रोश आया, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, कल भी हम वहाँ पे रिपोर्टिंग करके आए हैं, और उनके फैमिली का कहना है कि उन्हें फिर से धमकी दी जा रही है, और जो आरोपी है उनमें अभी गिरफ्तारियां भी पूरी तरह से नहीं हुई है। यहाँ पे लोगों की मांग है, योगी मॉडल की मांग की जा रही है कि जो आरोपी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर गिराया जाना चाहिए, और अगर कानून सजा नहीं दे सकती है तो आप हमारी हवाले करो, हम भी उन्हें वही सजा देंगे। ये व्यथा है, ये पीड़ा है उस परिवार के जो अभी बोलने की स्थिति में भी नहीं है। जाहिर सी बात है, एक घर के कमाऊ व्यक्ति 64 साल के रिटायर्ड आरबीआई के कर्मचारी, उनकी हत्या कर दी जाती है चंद पैसे और ज्वेलरी के लिए। वे व्यक्ति द्वारा हत्या की जाती है जो उनके पास डेली उठने बैठने के लिए आते हैं, उनके पास मिल के जाते हैं, कभी खर्चे के लिए उनसे पैसे भी मांगते हैं तो उनके द्वारा दे दी जाती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे द्वारा उन्हें कुछ कैश निकाल के दिया जाता है, उनके गले में सोने की चैन है, हाथ में अंगूठी है, तो मौका पाकर उनका गला रेत कर उनकी हत्या कर दी जाती है और पैसे लेकर के फरार हो जाता है। तो आखिर किस पे भरोसा करे? बगल में रहने वाले व्यक्ति पे भरोसा करे या नहीं करे? आए दिन इस तरह की एक से एक घटनाएं हो रही है, और खास करके लोग सवाल तो अब ये उठा रहे हैं, क्या अगर आपके पड़ोसी मुसलमान है तो आप सुरक्षित है? ये बहुत ही बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा है।